द हॉन्टेड हाउस पार्ट 1। साहब वो घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई भी नहीं रहने चाहता। सुना है कि वो एक औरत ने उस घर में फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा का वास है। तुम ये फिजूल की बातें करना बंद करो, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, राघव ने टैक्सी ड्राइवर को डांटते हुए कहा। राघव का पिछले हफ्ते ये माला गांव में तबादला हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर तलाशने के बाद एक ही घर उसे मिला था जो कि बिकाऊ था। उसने जल्दी ही वह घर खरीद लिया। वह अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट होने जा रहा था। राघव का 9 साल का बेटा साहिल और 8 साल की बेटी डोली पीछे की सीट पर बैठे ड्राइवर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद डोली ने सुनीता से पूछा, मम्मी क्या सच में भूत होती है? राघव की बीवी सुनीता भी उन्हें बच्चों के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। सुनीता ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत वूत नहीं होता है, अंकल तो कहानी सुना रहे हैं। राघव ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, यह सब कहानियां बनाना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं। साहब मैंने जो बातें सुनी थी वो आपको बता दी, अब आगे आपकी मर्जी, ड्राइवर ने राघव से कहा। शाम का समय हो गया था, सूरज ढलने को था लेकिन अभी भी हल्की सी धूप खिली थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? बस पहुंच ही गए साहब, ड्राइवर ने जवाब दिया। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब आपकी मंजिल आ गई। राघव ने टैक्सी से नीचे उतरकर देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्सी पहले क्यों रोक दी? अभी थोड़ा और आगे चलो। साहब अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लीजिए। शाम के समय कोई भी यहाँ नहीं आता, ड्राइवर ने राघव को कहा। राघव ने उससे ज़्यादा बहस नहीं की और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उनके दोनों बैग छत से उतार दिए और टैक्सी मोड़कर फिर से वापस चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई, दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। सूरज भी डूब चुका था। राघव और सुनीता दोनों एक एक बैग उठा लिए, फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ पुराना ताला लटक रहा था। तभी न जाने कहां से उनके पास एक बूढ़ी औरत आ गई। हाथ में लाठी लिए थी, उसके बाल उलझे से थे, चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, लगभग 90 साल की तो होगी। उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राघव ने उससे बताया, हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही यह बात सुनी वह ज़ोर ज़ोर से कहने लगी, लौट जाओ, यहाँ से लौट जाओ, वह किसी को नहीं छोड़ेगी। यहाँ जो कोई भी आता है वह जिंदा वापस लौट कर नहीं जाता। तुम सब मरोगे, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। तभी उस घर का चौकीदार राम सिंह वहाँ आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहाँ से भागते हुए कहा, चल बुढ़िया निकल यहाँ से, भाग, कुछ भी बकती रहती है, पागल कहीं की। साहब आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पागल बुढ़िया है, कुछ भी बकती रहती है, अब घर चलिए। राम सिंह ने जंग लगी सरियों से बने गेट पर लटक रहे ताले को खोलते हुए कहा। दरअसल राम सिंह ही उस घर की देखभाल करता था और वह माली का भी काम करता था। राम सिंह ने गेट खोला। घर की काफ़ी पुराना लग रहा था, धूल और पत्तों से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था, दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग अपने हाथ में उठा लिए और अंदर जाकर घर का दरवाज़ा खोल दिया। राम सिंह घर में चला गया। पीछे पीछे वे चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज़ गूंज रही थी। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था। राम सिंह ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला वैसे ही फर्श से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था, पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी। राम सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिए और उनसे कहा, साहब आप लोग अपना सामान व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए, तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। राम सिंह चला गया। उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वे लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रख लिया।
रामसी ने खाना लगा दिया था, इसलिए उसने आवाज़ लगाई, मालिक नीचे आइए, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे गए। रामसी ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सभी लोग खाना खाने लगे। खाते खाते राघव ने रामसी से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो रामसी ने कहा, क्या साहब आप भी इन लोगों की बातों में आ गए। जब वे खाना खा चुके तो रामसी उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। राघव ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और भी कमरा था जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लटक रहा था। राघव ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है। रामसी ने उस कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया और हंसकर बात टाल दी। रामसी ने राघव से कहा, साहब आप इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इसे खोलने की कोशिश करना, जितना हो सके इस कमरे से दूर ही रहना। रामसी ने ऐसा कहकर वहाँ से चला गया। फिर वे सभी लोग कमरे में आ गए। सुनीता ने राघव से पूछा, डोली कहाँ है। राघव ने देखा कि डोली उनके बीच नहीं थी।